मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो ही कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिससे हमें चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम मांसपेशी की या मसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो मांसपेशी होती है उसमें एक तरह के बंडल्स होते हैं जिनको हम मसल बंडल कहते हैं या इनको फेसिकल्स भी कहा जाता है। ये जो बंडल होते हैं इनको आपस में जोड़ के रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेशल तरह का टाइप का टिश्यू होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। और जो मसल बंडल होते हैं उसमें स्मॉल या हम कह सकते हैं थ्रेड या जिसको फाइबर्स कहते हैं, जिनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है या उनको फैसिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी मांसपेशी की बनावट होती है। अब जो दूसरी चीज़ होती है, जो फाइबर होते हैं मांसपेशी में या मसल्स में, उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और जो सार्कोप्लाज्म होता है उसमें कैल्शियम जो आयंस पाए जाते हैं जो मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है, जो फाइबर्स होते हैं, जो मैंने मसल फाइबर्स बताए, उसमें जो और एक स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये सार्कोप्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से पैरेलल अरेंज रहते हैं। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है प्रोटीन की। जो फिलामेंट होते हैं उसमें या मायोफाइब्रल्स जो होते हैं उसमें दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिन और दूसरी जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं मायोसिन। एक्टिन जो होती है वो एक तरह के बैंड, ये एक्टिन और मायोसिन एक तरह के बैंड बनाते हैं जिनको हम लाइट और डार्क बैंड कहते हैं। मांसपेशी के अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको बैंड दिखाई देंगे जिसको हम थिन बैंड और थिक बैंड कहते हैं, जो इन दो प्रोटीन की वजह से होता है, जिसको हम एक्टिन कहते हैं। एक्टिन को आई बैंड भी कहा जाता है या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। और जो मायोसिन होता है उसको हम जो है एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में मिली रहती हैं और ये एक तरह से मांसपेशी को बनाती हैं। और मांसपेशी को अगर हम इसकी काम करने का अगर हम तरीका देखें तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब एक दूसरे के से लगे रहते हैं और इनमें एक तरह की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या जिसको एक स्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। अब इसमें एक स्लाइडिंग प्रोसेस होता है, एक फिलामेंट के ऊपर दूसरी फिलामेंट जो है मूव करती है, जिससे मांसपेशी सिकुड़ भी सकती हैं, मांसपेशी जो है फैल भी सकती हैं। और क्योंकि जो भी हमारी मांसपेशी होती हैं वो प्रोटीन से ही बनी होती हैं और जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मांसपेशी की हेल्थ के लिए। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये नहीं बनते, जिसकी वजह से अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो मांसपेशी में ताकत नहीं रहेगी और मांसपेशी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी और बिल्कुल लूज़ हो जाएगी और वो एक तरह से मांस के गुच्छे टाइप में जो है चेंज होके और हमारे जगह जगह बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसके अंदर जो बल्क होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मांसपेशी बिल्कुल सही से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और जो हमारी मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाएंगे और एक दूसरी जगह से तो चलना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा आगे पीछे भी नहीं हो सकेंगे, खड़े भी नहीं हो सकेंगे बिना सपोर्ट के। तो इतना ही प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, वो कोई भी अपना काम जो है अपने आप से नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, टाइम के साथ बढ़ती है तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है। अब जो बात आती है इसके किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम सही कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होता है। मांसपेशी की अगर हम बनावट को समझ लें, उसके स्ट्रक्चर को समझ लें, तो अब उसमें किस तरह से हम कौन सी मेडिसिन को यूज़ करेंगे जिससे इस तरह की जो
मसल बंडल होंगे, मसल फाइबर होंगे, जो उनके अंदर प्रोटीन्स होंगे, वो कैसे बनेंगे और वो किस तरह से मांसपेशी को मजबूत करेंगे, या हम आसानी से इसको जो है बहुत हद तक रिकवर कर पाएंगे, इसको रिवाइव कर पाएंगे और कंडीशन को नॉर्मल की तरफ ला पाएंगे। जो मेडिसिन दी जाती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जो साथ में जो ऑयल, जो एमडी ऑयल है, वो नाभि में डाला जाता है, जिससे मांसपेशी में लुब्रिकेशन बना रहता है, मांसपेशी में ताकत बनी रहती है, मांसपेशी सिकुड़ती नहीं, सूखती नहीं, कमज़ोर नहीं होती और उसके अंदर एक तरह की एनर्जी बनी रहती है। तो जो मेडिसिन है और जो ये तेल है, दोनों को यूज़ करने से जो फार्मूला होता है, जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। उनकी कंडीशन बहुत जो बेहतर हो जाती है, पहले से कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मांसपेशी में ताकत आती है और जो मसल्स बिल्कुल ही लूज़ हो गई थी वो एक तरह से वो टाइट होती हैं, उसमें एनर्जी का संचार होता है। बहुत अच्छी कंडीशन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स की